Hello students, how are you? Welcome back to SBS English classes. We are here again to read out video number 3. Lesson number 3, रंगाज मैरिज, रंगा का विवाह. Just as the mango is special, so is everything else around our village. लेखक कहता है कि ठीक जिस प्रकार से आम एक विशेष है, एक विशेष प्रकार की वस्तु है, एक विशेष प्रकार का क्या चाहिए फल है, so is everything else around our village. ठीक उसी प्रकार से सभी वस्तुएं हमारे गांव में विशेष हैं. ये ठीक जिस प्रकार से आम विशेष है, उसी प्रकार से हमारे गांव में सभी वस्तुएं, सभी चीजें या प्रत्येक चीज विशेष है. We have a creeper growing in the ever so fine water of the village pond. लेखक कहता है कि हमारे गांव के तालाब के हमेशा स्वच्छ रहने वाले पानी में, हमेशा साफ रहने वाले पानी में एक क्रीपर, एक लता, एक बेल ग्रोइंग उगी हुई है. Its flowers are a feast to behold. Its flowers इसके फूलों को देखना बहुत ही आनंददायक है. जैसे a feast to behold means is pleasant to see the flowers of the creeper. और उस बेल के फूलों को देखना आनंददायक होता है. Get 2 leaves from the creeper when you go to the pond for bath, and you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal. आगे लेखक कहता है get 2 leaves from the creeper. Get 2 leaves, 2 पत्तियों को तोड़ लेना. फ्रॉम द क्रीपर, उस बेल से जो गांव के तालाब में. व्हेन यू गो टू, जब तुम जाओ. टू द पॉन्ड, तालाब में. फॉर बाथ, नहाने के लिए. लेखक कहता है कि जब तुम गांव के तालाब में नहाने के लिए जाओ तो उस लता से या उस बेल से 2 पत्तियों को तोड़ लेना. एंड यू विल नॉट हैव टू वरी, और आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी. अबाउट नॉट हैविंग लीव्स, पत्ते न होने के बारे में. आपको पत्ते न होने के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी. ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील, जिस पर या जिन पर तीसरे पहर के भोजन को खाने की आवश्यकता होगी. यानी कि यदि उस क्रीपर के पत्ते तोड़ लाए तो दोपहर के बाद के खाने के लिए आपको किसी और पत्तों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी. यानी कि वे पत्ते इतने बड़े बड़े हुए हैं उस लता के कि उन पर ही दोपहर के बाद का भोजन खाया जा सकता है. You will say I am rambling. You will say, आप कहोगे. I am rambling, कि मैं विषय से भटक रहा हूं. वह इधर उधर की बात कर रहा है. कौन? लेखक. आप कहोगे कि मैं इधर उधर की बात कर रहा हूं, मैं अपने मुख्य विषय से हट रहा हूं. ठीक है. It is always like that. हमेशा ऐसा ही होता है. Like that, ऐसा ही होता है. When the subject of our village comes up,
व्हेन द सब्जेक्ट, जब विषय ऑफ वर विलेज, हमारे गांव का, जब हमारे गांव का विषय आता है तो ऐसा ही होता है। बट एनफ, लेकिन बहुत हो चुका है। इफ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, इफ एनी वन, लेखक कहता है पाठकों से कि इफ एनी वन ऑफ यू, यदि आप में से कोई भी व्यक्ति, वुड लाइक, चाहेगा या पसंद करेगा, टू विजिट अस, हमसे मुलाकात करना, हमसे मिलना, हमसे भेंट करना, यदि कोई आप में से चाहता है तो क्या करना होगा? ड्रॉप मी ए लाइन। तो लेखक कहता है कि उसके लिए पत्र लिखना, लेखक को एक पत्र लिखना। ड्रॉप मी ए लाइन में से राइट ए लेटर टू द राइटर, मुझे पत्र लिखना। आई विल लेट यू नो, मैं तुम्हें बताऊंगा। वेयर हॉर्स हली इज, कि हॉर्स हली कहाँ पर है, मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा। एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक हेयर, व्हाट थिंग्स, और यहाँ पर किस किस प्रकार की चीजें या वस्तुएं हैं। व्हाट थिंग्स, किस किस प्रकार की चीजें, आर लाइक, किस तरह की चीजें यहाँ पर मिलती हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा, आपको जानकारी दूंगा। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो ए प्लेस इज टू विजिट इट, डोंट यू एग्री। आगे लेखक कहता है द बेस्ट वे, सबसे अच्छा ढंग या तरीका, ऑफ गेटिंग टू नो ए प्लेस, एक स्थान के बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका होता है। इज मिस होता है टू विजिट इट, उसका भ्रमण किया जाना। यानी कि यदि हम किसी भी स्थान को अच्छे प्रकार से जानना चाहते हैं तो हमें उसका भ्रमण करना चाहिए। डोंट यू एग्री, क्या आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं, अर्थात है। What I am going to tell you is something that happened 10 years ago. लेखक कहता है कि What I am going to tell you, मैं आपसे जो कुछ भी कहने जा रहा हूँ, is something, ऐसी बात है, ऐसी घटना है, that happened 10 years ago, जो लगभग 10 वर्ष पूर्व घटित हुई। We did not have many people who knew English then. लेखक कहता है कि हमारे गांव में तब ज्यादा लोग अंग्रेजी नहीं जानते थे। We did not have many people, हमारे गांव में ऐसे बहुत से लोग नहीं थे। Who knew English then, जो अंग्रेजी उस समय पर जानते थे, अर्थात हमारे गांव में उस समय पर बहुत ही कम लोग अंग्रेजी जानते थे। Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. लेखक कहता है our village accountant, हमारे गांव का लेखाकार, हमारे गांव का मुनीम, या हमारे गांव का जो पैसे आदि लेता और देता है, जिसे कहते हैं महाजन। हमारे गांव का लेखाकार वाज द फर्स्ट वन, पहला एक ऐसा व्यक्ति था, हु हैड एनफ करेज, जिसने काफी साहस दिखाया, टू सेंड भेजने का, हिज सन अपने पुत्र को, टू बेंगलोर बेंगलोर को, टू स्टडी अध्ययन करने के लिए। यानी कि हमारे गांव का लेखाकार पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने पुत्र को अध्ययन करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए बेंगलोर भेजने का काफी साहस दिखाया या काफी साहस था। इट इज डिफरेंट नाउ, लेकिन अब ये बात भिन्न है, लेकिन अब की बात कुछ और है। देयर आर मैनी हु नो इंग्लिश, अब तो ऐसे बहुत से लोग हैं हु नो इंग्लिश, जो अंग्रेजी जानते हैं।
ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश। लेखक कहता है, राइटर कहता है, ड्यूरिंग द हॉलीडेज, छुट्टियों के दिनों में या छुट्टियों के दौरान या छुट्टियों के समय, यू कम अक्रॉस देम, तुम उनसे मिल सकते हो। कम अक्रॉस मीन्स मिलना, अचानक मिल जाना। तुम उनसे मिल सकते हो, किनसे? गांव के लोगों से, उन गांव के लोगों से जो अंग्रेजी बोलना जानते हैं। ऑन एवरी स्ट्रीट, हर एक गली में। टॉकिंग इन इंग्लिश, अंग्रेजी में बातचीत करते हुए। छुट्टियों के दिनों में, छुट्टियों के दौरान तुम उनको अंग्रेजी में बात करते हुए प्रत्येक गली में देख सकते हो, प्रत्येक गली में मिल सकते हो। दोज डेज, उन दिनों, वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, हम अंग्रेजी में नहीं बोलते थे। नॉर डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग इन कन्नड़ा, और न ही जब हम कन्नड़ भाषा में बातचीत करते थे या कन्नड़ भाषा में बातचीत करते हुए न ही हम अंग्रेजी के शब्दों को कन्नड़ भाषा में लाते थे या शामिल करते थे या प्रयोग करते थे। लेखक कहता है कि जब वह या जब उसके गांव के लोग कन्नड़ भाषा में बात करते थे तो अंग्रेजी शब्दों को बीच में नहीं लाते थे, उन्हें प्रयोग नहीं करते थे। What has happened is disgraceful, believe me, believe me, मेरा विश्वास कीजिए। What has happened, जो कुछ भी हुआ, is disgraceful, वह अपमानजनक है। disgraceful means अपमानजनक। मेरा विश्वास कीजिए, जो कुछ भी घटा, जो कुछ भी हुआ, वह अपमानजनक है। The other day, एक दिन क्या होता है, I was in Rama Rao's house when they bought a bundle of firewood। एक दिन जब मैं रामा राव के घर पर था या घर में था, तो when they bought a bundle of firewood, they bought, उन्होंने खरीदा, a bundle, एक गठरी, of firewood, जलाने की लकड़ी का। जलाने की, आग जलाने तो होती है, किसी इमारती लकड़ी होती है, लेकिन खाना बनाने के लिए लकड़ी जलाई जाती है, उसको फायरवुड कहते हैं। जब एक दिन मैं उनके घर, रामा राव के घर पर था, तो उन्होंने आग जलाने के लिए, लकड़ी जलाने के लिए लकड़ी का गट्ठर खरीदा। रामा राव्स सन केम आउट टू पे फॉर इट, तो रामा राव का पुत्र इसके पैसे देने के लिए, इस लकड़ी के गट्ठर का भुगतान करने के लिए बाहर आया। ही आस्क्ड द वुमन, उसने महिला से पूछा, उसने स्त्री से कहा, हाउ मच शुड आई गिव यू, मैं आपको कितना दूं, कितने पैसे दूं? 4 पाइस, 4 पैसे। सी सेड, उसने कहा। द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज। द बॉय टोल्ड हर, उस लड़के ने उस स्त्री से कहा, ही डिड नॉट हैव, उसके पास नहीं है, एनी चेंज, रेजगारी या छूटे पैसे या खुले पैसे नहीं है। चेंज कहते हैं रेजगारी या खुले पैसे को। एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, एंड आस्क्ड हर, और उससे कहा, टू कम, आने के लिए, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन, और उससे अगले दिन आने के लिए कहा। द पुअर वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज। लेखक कहता है द पुअर वुमन, पुअर वैसे गरीब के लिए आता है स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ इसका अर्थ बेचारी से है। बेचारी महिला, डिड नॉट अंडरस्टैंड, नहीं समझ सकी या समझ पाई, द इंग्लिश वर्ड, अंग्रेजी शब्द चेंज। बेचारी महिला अंग्रेजी शब्द चेंज का मतलब नहीं समझ पाई या चेंज का मतलब नहीं जानती थी। एंड वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ,
वेंट अवे और चली गई। मटरिंग मीन्स बड़बड़ाती हुई या बुदबुदाती हुई, और स्वम से ही बड़बड़ाती हुई, स्वम से ही कुछ धीरे धीरे कहती हुई वो महिला वहां से चली गई। आई टू डिड नॉट नो, लेखक कहता है कि मैं भी चेंज, अंग्रेजी शब्द चेंज का मीनिंग नहीं जानता था, मतलब नहीं जानता था। लेटर, बाद में, when I went to रंगाज हाउस, बाद में जब मैं रंगा के घर गया, and asked him, और उससे पूछा, I understood what it meant, तो मैं समझ गया कि चेंज का क्या अर्थ है, क्या मतलब है। तो इस प्रकार से लेखक उस पुराने जमाने में एक सीधी सादी जीवन शैली का वर्णन करता है, ठीक है, जो भी उसके गांव में घटित होता है उसका सजीव चित्रण इस लेसन में लेखक करता है। तो ये हमारी वीडियो नंबर 3 थी स्टूडेंट्स, ये पूरी हुई। फिर मिलते हैं आपसे वीडियो नंबर 4 में इसी लेसन की। जाने से पहले आपसे एक ही बात कहना है बार बार कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा हम आपको काम दे रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। इसकी 11 वीडियोज हैं, 3 वीडियोज ये पूरी हो चुकी हैं, चौथी वीडियो में आपसे पुनः मिलते हैं। थैंक्स। Subscribe the channel and press the bell icon. Thanks.